देखो कैसे बनेगा। क्वेश्चन है 13, एज शॉन इन द फिगर। फिगर दिख रहा है, इस फिगर में पी क्यू का वैल्यू दिया है 6 मीटर, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, ये पोल है, पोल का हाइट है। सी डी इज अ लैडर इंक्लाइंड एट एन एंगल एट 60 डिग्री। सी डी को क्या बोल दिया है, सी डी है, लैडर है, क्या है, जो कि 60 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। उसके बाद कह रहा है कि टू द हॉरिजेंटल एंड रीच अप टू अ पॉइंट डी, ठीक है, इस प्रकार से बनाया कि कहां तक गया है, पॉइंट डी तक गया है, किसके, पोल के। पीडी का वैल्यू दे दिया है, ये है पीडी, है ना, यहां से यहां तक का वैल्यू दिया है 2.54 सेंटीमीटर। तो पूछा है कि फाइंड द लेडर ऑफ, फाइंड द लेंथ ऑफ लेडर, सीडी पूछा है। तो देखो सीडी कैसे निकलेगा, हम लोग इस ट्रायंगल में पहले क्या निकाल लेंगे, डी क्यू। डी क्यू कैसे निकलेगा, तो पी क्यू में से पी डी को माइनस करेंगे तो डी क्यू निकल जाएगा, डी क्यू आ जाएगा, और डी सी, डी क्यू और डी सी का रेशियो लेकर चलेंगे तो हमारा डी सी फाइंड हो जाएगा ना। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पहले देख लो दिया क्या है, तो क्या दिया है, लेट पी क्यू इज द हाइट ऑफ पोल विच इज, कितना दिया है, विच इज 6 मीटर ना, एंड आल्सो पी डी इज इक्वल टू 2.5 मीटर, ठीक है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हमें यहां से डी क्यू निकालना होगा, तो अगर तुम यहां से डी क्यू निकालो तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू माइनस क्या चीज, पी डी होगा ना। पी क्यू का वैल्यू कितना है, 6 मीटर, पी डी का वैल्यू कितना है, 2.54 मीटर। अगर यहां माइनस करें तो कितना हो जाएगा, माइनस करने आता है ना, 6.00 यहां लिखो, यहां लिखो 2.54, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 5 गया 4, यहां क्या बच जाएगा, 5 में से 2 गया 3, यही ना बचा, 5 में से 2 गया 3, 3.46, कितना हो जाएगा, 3.46 मीटर। अगर जोड़ोगी तो इतना आ जाएगा, देख लो, 6 4 10 के 0, 4 5 6 9 1 10 के 0, 3 2 5 1 6, ठीक है। अब आते हैं नाउ, अब जब तुमको डी क्यू मिल गया, डी क्यू, तब इस ट्रायंगल में हम जा सकते हैं, इन राइट ट्रायंगल डी क्यू सी, यहां पर क्या है 90 डिग्री। इसमें तुम्हारा क्या 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 रेशियो मिला है, डी क्यू दिया है ना, और डी सी पूछा है, तो बताओ इस थीटा के सामने डी क्यू का क्या रहस्य है, तो परपेंडिकुलर का, और इसका क्या रहस्य है, हाइपोटेनस का। तो पी बाई में एच किसका वैल्यू मिलता है, साइन थीटा का। तो यहां लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई में डी सी। साइन थीटा का जगह क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और डी क्यू का वैल्यू कितना है 3.46, और डी सी तो हमसे पूछा है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 बाई में 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.46 बाई में डी सी। अब यहां पर क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इससे पहले ध्यान देना है कि √3 का वैल्यू पूछा है 1.73, तो √3 का जगह हम क्या रख देंगे 1.73 बाई में 2 इज इक्वल टू 3.46 बाई में डी सी, ठीक है। अब यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हो जाएगा 1.73 इंटू में डी सी इज इक्वल टू 3.46 इंटू में 2। तो यहां से अगर हम डी सी फाइंड करें तो क्या हो जाएगा 3.46 इंटू में 2 बाई में 1.73। कोई दिक्कत है, देखो जब डेसिमल के बाद डेसिमल प्लेस सेम होता है तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, डी सी इज इक्वल टू 346 इंटू में 2 बाई में 173। अगर देखा जाए तो ये 173 का डबल टाइम टेबल है ना, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14 का 4, 3 1 जा 3, कोई दिक्कत, बोलो 2 1 जा 2 1 3, यानी ये दोनों 2 टाइम्स में कट जाएगा। तो तुम्हारा फाइनली डी सी बराबर क्या मिला, 4 मीटर। क्या मिला, 4 मीटर। सवाल में क्या पूछा गया था, बोलो फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर। तो यहां लिख देना है
क्या चीज? हैंस द लेंथ ऑफ लैडर इज 4 मीटर। आंसर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर इज 30 एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम